और हाथी जब से यहाँ आ रहे तब से आप मुखिया बने हुए हैं? हाँ, हम तो 2010 से ही मुखिया हैं। नहीं, उससे पहले भी हाथी, मतलब हम मुखिया बनने से पहले भी हाथी, मतलब आप ही ला रहे हैं। इधर से है रास्ता गोवा का। इधर से है रास्ता गोवा का। इतना पास नहीं रे। इधर कछुआ है। देखो सर, ये एक ही हाथ से गया है इधर से। उतना थोड़ा कहाँ से आ जा रहा है? अंदर से प्रभात बोला इसको ना पाना इसको वीडियो कंप्लीट होने के बाद ऐसे बता सीधा इधर मेड़ वाला भी ले लीजिए। दूसरा भी नहीं वो पाए पाद में कैसे दिख गया? मारा है ये सुबह से छान मारे ये ना तो पानी वाला बोल दिया। हो गया तो क्या हो गया तर क्या नापी लो ना इसका हो गया। हाँ चलो हटाओ ना इसका करण कुलाई का फोटो अपलोड का टोटल से ना कम ना को चलो या कोई नसिया ये ना ये हमें ना करना करो नाम देख 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 अबे बे वाच में हाँ कलो यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है हाथियों की चिंघाड़ने की आवाज़ उस पहाड़ से आ रही है और लोग यहाँ के ग्रामीण है जो चिंघाड़ने की आवाज़ या हाथी को देखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो है फिलहाल हाथी अगर यहाँ उतर आती है तो ये फिर गांव के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों को कि उनको वापस बुला लिया जाए ताकि ये जो है कहीं फिर कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए। देखिए किस तरह से यहाँ वन विभाग के कर्मी पुलिस कर्मी मुस्तैद हैं और ग्रामीणों को वापस बुलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो फिर से कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए। ग्रामीण वहाँ उस पहाड़ के नीचे जहाँ पहाड़ पर हाथियों का झुंड मौजूद है वहाँ से ग्रामीणों को वापस बुलाया जा रहा है। हाथी जो है यहाँ पर लगभग
24 से 28 के बीच में है, अच्छा जिसमें 5 से 6 बच्चे हैं। हाँ, और रात में हम लोग इसको कल ड्राइव कर रहे थे, कोशिश की कि वो रेलवे पार करा दें, लेकिन ये पार नहीं किया। बोधमा से हाथी फिर लगभग 6 बजे के आसपास में गुआकला में आ गया है। अभी वो सामने वाली पहाड़ी जो दिख रही है उस पहाड़ी में आराम से अपना कर रहा है, खाना पीना खा रहा है सब। शाम होगा तो फिर किधर मूव करेगा उसके अनुसार हम लोग कोई काम करेंगे। तो ये सूचना कब मिली थी यहाँ हाथी आया है? सूचना तो हम लोग इसके ट्रैक पर ही है। हाथी यहाँ पर 7 तारीख के शाम में नारायणपुर के तरफ से आया, मतलब कि वो टुंडी की तरफ से हाथी आया है और नारायणपुर में घुसा। और उसको जैसे ही हम लोग के अपना जामताड़ा जिला में आया, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, शुरू से ही ट्रैक कर रहे थे। और जामताड़ा जिला में आने के बाद नारायणपुर की मेरी जो टीम थी उसके साथ हुआ बैकअप करके, फिर हाथी को आगे बढ़ते हुए हाथी आया यहाँ पर, ये आपको जामताड़ा रेंज में घुसा है। जामताड़ा वाले अभी जामताड़ा का टीम जो है सो इसमें लगा हुआ है। कल रात में भी इसको लोग प्रयास किया कि उधर नाला की तरफ से दुमका वाला जो इन लोगों का जो एक एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें जाए, हाथी उसमें भी मूव कर रही थी। इस दरमियान हम लोग लगभग 3:30 बजे के आसपास में रेलवे को भी सूचित किए कि जो ट्रेन उधर से मूव कर रही है, क्योंकि हाथी का झुंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये क्या करें कि थोड़ा सा ट्रेन को स्लो कर दें। और ये रात के करीब हम लोग गोकुल डी एक ग्राम है जहाँ पर कि हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पर थी। उसके हम लोग ठीक आगे थे एक टीम, और एक टीम उसके पीछे थी। तो वो एक तार जो है सैग किया हुआ है वहाँ पर, तो हम लोग देखे कि यहाँ पर बहुत नीचे में बिजली का तार सैग किया हुआ है। तो इसकी सूचना हमने अपना वन प्रमंडल पदाधिकारी को दे दी, क्योंकि वो एक एलिफेंट का कॉरिडोर है, वो उस रास्ते से हाथी जाता है। तो हमको लगता है कि बिजली विभाग को सूचना मिल गया होगा कि उस तार को जो सैगिंग में है उसको थोड़ा सा सीधा कर दे, ऊपर की तरफ कर दे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, और ये कल की मैं घटना बता रहा हूँ। और उसके बाद शाम में ये घटना है आपको 10 साढ़े 10 के बीच में। फिर ये लोग 4 बजे के आसपास तक बोधमा में हाथी था, है ना। और उसके बाद फिर हाथी इन लोगों को पता नहीं चल पाया कि किधर चला गया, तो लोग फिर चले गए। फिर शाम 6 बजे में पता चला, गांव वालों से सूचना मिला हम लोगों को कि हाथी गुआकला में आ गया। तो कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचाया है? हाँ, हल्का मुल्का क्षति हुआ है। जिस अनुपात में हाथी है उस अनुपात में कोई भी क्षति नहीं है, और जो क्षति हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। एक मेरा स्टाफ आकलन करते हुए आ भी रहा है अभी। और जो जिनका क्षति हुआ है, जो खास करके जो फसल में भी कुछ खाया, कुछ गोकुल घाट के पास में टमाटर वगैरह खाया है, और एक घर को तोड़ा है, उसका भी जो है सो मुआवजा हम लोग स्थिति के अनुसार कैसा तोड़ा है, घर को साधारण तोड़ा है, पक्का का है, कच्चा का है, उसके अनुसार से आकलन करके उसको। तो पिछले 2 दशक से ये सिलसिला जारी है, तो उसमें क्या व्यवस्था बनाया गया सरकार? हाँ, अभी सरकार से इन साल उस पर ठोस कार्रवाई हो रही है। इसके लिए एलिफेंट कॉरिडोर को एक रिज्यूम किया जा रहा है, जिसमें कि जिधर से हाथी मूवमेंट हो रहा है उसका बजाते एक सेंसस करके, जो हम लोग उसको जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ में दिए हैं, और उस आधार पर जो है सो एलिफेंट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि प्लांटेशंस वगैरह जो हाथी खाता है, जैसे बैम्बू का हुआ, पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, उसका प्लांटेशन करने की योजना इन साल से शुरू की गई है, ताकि हाथी जो है सो उसका अपना जो एक सर्टेन जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर से होकर गुजरे और गांव के अगल बगल रास्ता न पकड़े, ताकि ह्यूमन का जो हाथी के साथ कन्फ्लिक्ट है वो नहीं हो सके। उसके अलावा है ना, हम लोगों ने रेलवे एक और भी ऊपर में सूचना दिया है कि जैसे अभी हमने आपको कहा कि हाथी जो है सो उस पार नहीं जा सका रेलवे, तो उसके लिए हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर में है ना, एक या अंडरपास या ओवरपास, रेल के ऊपर से और या रेल के नीचे से, और आपका जो एनएच है उसके ऊपर से या नीचे से अंडरपास बनाने के लिए सरकार को हम लोग सूचित किए हैं। उधर से सर हाथी इधर क्यों आ रहा है? तो जंगल साफ हो रहा है इसलिए? नहीं, ऐसा बात नहीं। अभी आप हम लोग इस मामले में अभी खुशकिस्मत है कि झारखंड में एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ी है, अच्छा है ना, और साथ ही टाइगर का भी पॉपुलेशन हम लोगों का पूरे इंडिया में, हम लोग टाइगर का लगभग 60% टाइगर, वर्ल्ड का 60% टाइगर हमारे पास है। अच्छा, ये शायद आपको जान के खुश होना चाहिए। है, चीता का जो अभी विलुप्त प्राय हो गया था, तो उसको देखे कि अभी मोदी जी उसको इंट्रोड्यूस किए, वहाँ पर 6 या 8 जो चीता है। लेकिन एलिफेंट में कुछ तो जंगल कट रहे हैं, उसका भी एक ये हो रहा है। संख्या बता सकते हैं कितना हाथियों का? हाथी का एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 300 से कम हाथी झारखंड में नहीं है। और ये टाइगर जो बोले, टाइगर का लगभग हमको लगता है कि 3000 के आसपास में टाइगर होगा।
3000 किलो, हाँ 3000 के टाइगर आसपास में होगा। अभी वन विभाग के कितने कर्मी यहाँ लगे हुए हैं? वन विभाग का 2 टीम में हम लोग बांट दिए हैं, एक मैं रेंज अफसर हूँ, एक मेरा ये फॉरेस्ट गार्ड है। क्योंकि दिन का क्या होता है कि पब्लिक का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें महिलाएं लोग भी आती हैं, तो उनको समझाना, चूँकि ये ट्राइबल बेल्ट है तो वो ट्राइब से आती हैं, तो उनको रखने से थोड़ा उनका अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उनको समझाने में थोड़ा सहूलियत होता है, तो वो अपना समझाती हैं। बाकी एक प्रभास कुमार है, ये हमारे एक होमगार्ड है ना, वो एक क्या नाम है, साजन है। और एलिफेंट का जो भगाने वाला स्पेशलिस्ट जो है, उसको भी हम लोग बुलाए हैं। वो लोग भी लगभग कितने लोग हैं उसमें? लगभग 12 से 15 आदमी। कितना आदमी है? 12 आदमी। और कहाँ से आए? दुमका से हैं। वो जो क्या क्या सामान रखे हैं आप लोग? जैसे हाथी सुरक्षा के, हाथी भगाने के लिए, हाथी भगाने के लिए हम लोग जो है सो उसमें मसाल रखे हैं, अच्छा, पटाखा रखे हैं, कुछ साउंड सिस्टम भी है हम लोगों के पास में, कि जैसे कि हमारे पास माइक है, उससे हम लोग उसको लोगों को बोलते हैं कि भाई आप लोग उसके नज़दीक नहीं जाइए। प्लस हम लोगों ने पुलिस को भी खबर किया है कि वो लोग भी समय पर आकर के हम लोगों को मदद करें। पुलिस तो आज कितना बार आई थी? आज एक बार आई है, एक बार आकर के चली गई है ना। तो कल थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ था, तो लोग था कल लगभग 20-25 आदमी वो लोग भी आए हुए थे। ये लोकेशन कौन सा है जहाँ अभी हम गुआ कला इसको बोलते हैं? गुआ कला। तो आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र पासवान, वन क्षेत्र पदाधिकारी। जामताड़ा कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं, नारायणपुर कह सकते हैं, पुंडित। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ गोवा कोला में। यहाँ वन क्षेत्र पदाधिकारी ने जो जैसा बताया आपने सुना, यहाँ पर वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने 2 टीमों के साथ मुस्तैद है और यहाँ गोवा कोला की सुरक्षा में जुटी हुई है। यहाँ उनके टीम में एक महिला भी है, महिला को, ट्राइबल महिला को रखा गया है ताकि यहाँ के आदिवासी जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ वो बातचीत कर सके, उनको समझा सके। भारतTV.न्यूज के लिए जामताड़ा से ओम शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज आप गोवा कोला आए हैं, जामताड़ा सीओ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो यहाँ आज क्यों आए हैं? हम लोग 2 दिन से जो मेरे क्षेत्र में हाथी का आगमन हो गया है, 20-25 के झुंड में हाथी यहाँ विचरण कर रहे हैं अभी, और मेरे क्षेत्र में 2 दिन पूर्व ही पहुँचे हैं। फर्स्ट में सुगजोड़ा पंचायत के रानीडीह भंडारो होते हुए इस लाइन में अभी गोवा कोला तक पहुँची है। हम लोग कल से ही इनका लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं उसके द्वारा कोई क्षति तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग सचेत रहिए, ये जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उनके रास्ते में किसी तरह का बाधा उत्पन्न न हो, उसके उद्देश्य को लेते जनप्रतिनिधि, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हम लोग किए हैं। और जिस क्षेत्र में वो निकल रहे हैं उसके पीछे पीछे हम लोग लगे रहते हैं। जब ये जंगली जानवर आ जाते हैं इस गाँव में तो कितना दायित्व बन जाता है आपका? बिल्कुल पूरे 100% दायित्व बनता है कि लोगों को सुरक्षा हम लोग कैसे प्रदान करें और किस किस उपाय को करने से उस समस्या का समाधान हम लोग कर सकें, इस पर तत्पर रहते हैं। इसमें सरकार का क्या आदेश है? सरकार का बिल्कुल आदेश है, उसमें गृह यदि किसी का क्षति होता है उसका मुआवजा हम लोग प्रदान करते हैं, यदि किसी का जान क्षति होता है उसका मुआवजा प्रदान करते हैं। प्लस आर्थिक रूप से जो भी यहाँ पर किन्हीं को क्षति होता है तो उसका आकलन करके वन विभाग के माध्यम से हम लोग उनका मुआवजा भुगतान। नहीं, कैंप नहीं है, हम लोग जिला मुस्तैद हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये क्षेत्र नहीं रहा है, हमेशा बीच बीच में साल में 1 आध बार इस होके हाथी का आना जाना लगा रहता है। और हम देखते हैं कि विशेषकर गिरिडीह, धनबाद, टुंडी होते हुए यहाँ प्रवेश करते हैं और इस रास्ते से पुनः फिर दुमका की ओर कूच कर जाते हैं। स्पेशल कॉरिडोर, एलिफेंट स्पेशल कॉरिडोर की बात हो रही है, ये इसके बारे में वन विभाग ज़्यादा ही देखभाल करते हैं इस कार्य को, इसलिए वो बता सकेंगे इसके बारे में। हाथी आ गया पीछे। हम लोग क्या कहते हैं कि सूचना हम लोग भेज देंगे ऊपर में, सेंक्शन होगा तो उसके यहाँ लग जाएगा, ऐसा क्या? यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है हाथियों की चिंघाड़ने की आवाज़ उस पहाड़ से आ रही है और लोग यहाँ के ग्रामीण है जो चिंघाड़ने की आवाज़ या हाथी को देखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो है फिलहाल हाथी अगर यहाँ उतर आती है तो ये फिर गांव के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों को कि उनको वापस बुला लिया जाए ताकि ये जो है कहीं फिर कोई खतरा ना उत्पन्न हो जाए। देखिए किस तरह से यहाँ
वन विभाग के कर्मी, पुलिस कर्मी मुस्तैद हैं और ग्रामीणों को वापस बुलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो फिर से कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए। ग्रामीण वहाँ उस पहाड़ के नीचे, जहाँ पहाड़ पर हाथियों का झुंड मौजूद है, वहाँ से ग्रामीणों को वापस बुलाया जा रहा है। हाथी आई है तो पुलिस का क्या रोल है यहाँ? देखिए, हम लोगों को वन विभाग के साथ साथ हम लोग भी हैं, हमारे क्षेत्र है अभी तो जितने भी पब्लिक हैं, पब्लिक उसको नुकसान ना पहुंचाए और पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए हम लोग खड़े हैं। ठीक है, पब्लिक को सेफ्टी के लिए हम लोग खड़े हैं, बाकी वो लोग खुद आए हैं, खुद गुजरेंगे अपने रास्ते से। ठीक है, बस पब्लिक के लिए हम लोग खड़े हैं। हाथी को देखे कि नहीं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं, अभी तक हाथी नहीं देखे, बस उन्हीं रहे हैं, देखते हैं। वाला में हमारे साथ चंद्रदीपा पंचायत के मुखिया हैं देवीसन हांसदा जी। आइए पूछते हैं, यहाँ हाथी आई है तो यहाँ क्या उत्पात मचाया है, क्या क्षति पहुँचाया है, हम इनसे बात करेंगे। तो मुखिया जी ये बताइए कि यहाँ हाथी हर साल आना जाना है, हाथी हाँ, तो जंगली तो जानवर है, आते हैं यहाँ बराबर। आते हैं जाते हैं, उसके बाद जो है क्षतिग्रस्त होता है। तो मेनली जो यहाँ मिट्टी के घर बने होते हैं, हाँ। तो उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पक्का मकान मिल रहा है गरीबों को, तो ये मिल रहा है क्या सभी को? हाँ, मिल तो रहा है। कितने लोगों को मिला? इस बार हम लोग को दिए हैं 215 लगभग। इस जो है वित्त वर्ष में हम लोग दिए हैं, पीएम आवास दिए हैं। हाँ, उससे पूर्व में भी हम लोग दिए हैं। जो घर यहाँ कितने घर यहाँ एक घर जो है चंदीपा में टूटा है, तो मिट्टी का था? हाँ, मिट्टी का था। तो उसको नहीं दिए थे आवास? ना, आवास मतलब ऐसा है ना कि आवास का भी सिस्टम है, एक बार में सबको हम लोग नहीं दे सकते हैं। जैसे ऊपर से आता है कि कोटा इस साल आपको पंचायत में इतना मिलेगा, तो उसमें मान लिया क्राइटेरिया 1 से आपको नंबर रहता है जितना तक है, तो ठीक है इस साल मुखिया जी आपको 100 लेना है, तो जो 100 नंबर तो जो आया उसको हम लोगों ने आवास दिया। उसके बाद जिसका नाम नीचे है तो फिर दूसरा वित्त वर्ष में जो सरकार अलॉटमेंट जिस तरह से व्यवस्था कराएगी हम लोग आवास देंगे। तो पक्का घर अगर मिल जाएगा तो घर टूटना बंद हो जाएगा? हाँ, पक्का अगर घर मिल जाता है तो मट्टी का घर जिस तरह से जितना आसानी से टूटा जाता है, मैंने तोड़ देता है, उतना पक्का घर भी हाथी के सामने पीएम आवास जो है उतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कच्चा घर से जो है ठीक है, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी है। तो यहाँ कल से हाथी जो है कहाँ धर्म दिया? हाथी आपका ये गुआकोल्हा पहाड़ में है। पहाड़ में कितना है हाथी? देखिए, एग्जिट तो आदमी कोई मैंने बहुत तरह का बात बोल रहा है, जैसे कि देखा गया कि वन विभाग बता रही है 24 की संख्या में। हाँ, तो यहाँ हम जैसे हमको सूचना रात में मिला, रात मेरा ही गांव होके हाथी आपका इधर। तो आपको कितना टेंशन होता है? हाथी आने से बहुत टेंशन है। रात भर आदमी को सूचना देना, भाई आपके तरफ हाथी जा रहा है, आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए, हाँ, कहीं आपके तरफ चल जाए, या हाथी अगर आता है तो उसके नज़दीक नहीं जाना है, उसके साथ में छेड़खानी आपको नहीं करना है। वो हाथी अगर आप उसको छेड़खानी नहीं कीजिएगा तो वो अपने आप जो है निकल के चल जाएगा। तो वन विभाग बता रही है, जैसा कि सीओ साहब भी बता रहे हैं कि शराब से दूर रखना है हाथी को, क्योंकि उसका गंध से जो है वो और उत्पात मचाता है गांव में। मान लीजिए तब कैसे बंद कीजिएगा? ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज है तो रोज शराब और दारू ही बनाएगा। पर्व त्योहार में हम लोग का जो है सो बनाते हैं, जो हम लोग देवी देवता को हमारा दारू और शराब से ही हमारे पूर्वज लोग उसको मनाते आए हैं। हम लोग पूजा करते हैं, चौड़ौर करते हैं जिसको बोलते हैं, उस समय करते हैं, ऐसे माने और दूसरा समय पर नहीं बनता है यहाँ। तो अभी जो क्या राहत देने का काम, मुआवजा देने का मुआवजा देने का देखिए, अभी तो सबको हम वन विभाग का भी, डीओपो को भी, रेंजर साहब को भी बोले हैं, अंचल का अधिकारी को भी हम जानकारी दिए हैं, आपका थाना में भी हम जानकारी दिए हैं। जो सरकार की ओर से जो है प्रावधान देने का सो जो हम यहाँ पुलिस कैंप कर रही है कि नहीं? पुलिस या वन विभाग का कैंप हो रहा है या ऐसे आना? ना, वन विभाग वाला तो हम जब आए यहाँ तो वन विभाग वाला था, और आपका जो है पुलिस वाला भी यहाँ आए हैं, पुलिस विभाग का भी जो है, हमारे छोटा बुआ आए थे मुर्मू जी, जब हम आए तब थे, अब हमारे बड़ा अब्बू भी आए हैं। तो हाथी मैंने भीड़ से भागती है या मैंने भीड़ देख के उतर आती है पहाड़ से? ना, भीड़ देख के मान लिया हाथी का, जैसे कि अभी हम लोग हैं, हाथी का जब समय होता है उतरने का उसी समय उतरता है। हम तो गुआकोल्हा तो हमेशा आना जाना हाथी का रहता है यहाँ। जब जब हाथी आता है तो हम लोग भी इधर आते हैं,
और हाथी जब से यहाँ आ रहे तब से आप मुखिया बने हुए हैं। हाँ, हम तो 2010 से ही मुखिया हैं। नहीं, उससे पहले भी हाथी, मतलब हम मुखिया बनने से पहले भी हाथी, मतलब तो ये हमारे साथ थे चंद्रदीपा पंचायत के मुखिया देवीसन हांसदा दी, जिन्होंने बताया कि यहाँ वो कैंप कर रहे हैं, अपने स्तर से जो है लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका एक अनुमान यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ये सबको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को कहीं सेफ्टी मिलेगी, उनका घर मजबूत होगा और मिट्टी के घर जो है, मिट्टी के घर से उनको निजात मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी। भारत TV.न्यूज़ के लिए जामताड़ा से ओम शर्मा की रिपोर्ट।